डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मानती हूँ कि बहुत से जो हमारे भाई हैं उनकी ओर से शिकायतें आई हैं और यहाँ बातचीत चलती रहती है कि हम अपने इलाके में सफाई बंद कर देंगे, परंतु यह विषय स्वायत्त शासन संस्था के सहयोग से नहीं हो पा रहा है जैसी कि हमें आशा है। और मैं समझती हूँ कि राजनीतिक दल स्वास्थ्य के विषय में ध्यान रखते हैं क्योंकि यह मानवता के लिए बहुत आवश्यक है और इसमें राजनीति का कोई रंग नहीं आना चाहिए, ऐसी मेरी आशा है। मैं अनुरोध करूंगी कि सदस्यों की जो समस्याएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए दिल्ली प्रशासन कोई ऐसी नीति अपनाने की कोशिश करे जिससे नगर निगम का यदि कोई काम हो तो उस विषय में हमारा नगर निगम से एक सहयोगपूर्ण वातावरण पैदा हो, मगर इस वातावरण में राजनीति न आने पाए। हमारे सामने एक उद्देश्य हो कि हमें जनता का काम करना है क्योंकि जनता के लिए हम चुनकर आए हैं। इसमें पार्टी का कोई प्रश्न नहीं है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि अनाथ बच्चों के लिए जो इस बजट में प्रावधान किया गया है कि उनके लिए केंद्र बनाए जाएंगे, तो मैं समझती हूँ कि इन केंद्रों के साथ साथ बेसहारा महिलाओं के लिए जो कि समाज से तिरस्कृत हैं, ऐसी महिलाओं के लिए जगह जगह इस प्रकार के केंद्र खुलने चाहिए जहां उन्हें रोजगार सिखाया जाए और साथ ही साथ आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने की तरफ भी प्रयत्न किया जाए। इस विषय में मेरा एक सुझाव है कि जो बच्चे अनाथ हैं, जो बेसहारा महिलाएं हैं, उनकी तरफ हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि जो अनाथ बच्चे हैं, जो समाज से तिरस्कृत हैं, जिनको अवहेलना की दृष्टि से देखा जाता है, उनके लिए केंद्र बनाए जाएं और उन केंद्रों में वह अधिकारी रखे जाएं जिनके संरक्षण में वह कार्य सीखें, पढ़े लिखें। यदि इसमें बाहर के सदस्य हों तो वे ऐसे होने चाहिए जिनका जीवन सरकारी सेवा में ही बीता हो। ऐसे योग्य लोगों से सहायता लीजिए। यदि इसमें असामाजिक तत्व घुस जाए तो फिर हमारा पैसा ऐसे ही खर्च हो जाएगा और जो नीति हमने बनाई है वह असफल हो जाएगी, जिसका परिणाम यह होगा कि हम उस नीति को कार्य रूप में परिणत नहीं कर सकेंगे। इस बात पर कोई मतभेद नहीं है। शहरों में भी संक्रमण हुआ, हमें होम क्वारंटाइन किए जाने की खबर सुर्खियों में आई। पशु पक्षियों में और अधिक ना फैले, इस हेतु इनकी भी
वैक्सीन तैयार रखें ताकि इनका संक्रमण होने से उपचार हो सके। देखा जाए तो पक्षियों की श्रवण शक्ति दृष्टि तीव्र होती है। पक्षियों को वर्षा का बहुत ज्ञान होता है, जैसे चिड़िया का धूल में स्नान, धूल में लौट कर करना, चीलों का वृत्ताकार होकर आकाश की ओर ऊंचा उड़ना भी वर्षा का सूचक होता है। ऋतु संबंधी, वर्षा संबंधी, मौसम संबंधी, दिशा संबंधी का ज्ञान होता है। कुछ लोग पक्षियों की चाल ढाल देखकर भी मौसम का अनुमान लगा लेते हैं। तीतर के पंख जैसी लहरदार बदली आकाश में छाई हो तो वर्षा अवश्य होगी। मादा पक्षी को खुश करने के लिए नर पक्षी उसके आगे नाचता व तरह तरह की आवाजें निकालता है। सघन जंगल और जल हेतु बड़ी परियोजनाओं की सुविधाएं तो है, किंतु विलुप्त प्रजातियों के पक्षियों के लिए जो उपाय किए जा रहे हैं उनकी चाल धीमी है। कोरोना के चलते लगभग 1 वर्ष से शैक्षणिक संस्थाओं के भवन में अध्ययन और अध्यापन कार्य स्थगित है। वास्तव में इस स्थिति की कल्पना किसी ने नहीं की होगी, क्योंकि आज़ादी के बाद पहली बार ऐसी स्थिति बनी। ईमानदारी से पढ़ने तथा सीखने वाले विद्यार्थी गत 1 वर्ष से ऑनलाइन से सतत जुड़ने से स्वयं को सजायाफ्ता कैदी मान चुके हैं। छात्र और शिक्षक में इतने लंबे समय तक दूर रहने से संस्कार और संस्कृति की क्षति भी हुई है। स्थिति यह है कि शिक्षक और ट्यूटर से ऑनलाइन पढ़ने हेतु महंगा सेलफोन तथा रिचार्ज खर्च के साथ संस्था की फीस जमा करनी जरूरी होने से पालकों का खर्च बढ़ गया तथा 5 से 7 घंटे ऑनलाइन रहने से छात्रों का स्वास्थ्य वर्ष भर में कमजोर हुआ है। ऑनलाइन से बन रही मानसिक दशा से शिक्षक, पालक और विद्यार्थी सभी वाकिफ है। अंततः कह सकते हैं कि विद्यार्थियों के संस्था में न जाने या दूरी बनाने से केवल जान की सुरक्षा हुई है, न कि स्वास्थ्य की। समाप्त।